हेलो प्यारी बहनों, कैसी हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छी होगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का दिन बहुत नॉर्मल था क्योंकि कल नवरात्रि थे, तो मैं इतना वो नहीं कर पाई थी जितना मैंने सोचा था कि मैं पूरी तरह से जो पूजा पाठ मेरा होता है बहुत अच्छे से जोत करना। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो कंडे नहीं मिले मेरे को, और दूसरी बात अगर कंडे मिल भी जाते तो यहाँ सूखा नारियल नहीं मिला जाता, हम लोग जोत करते ना वैसा। तो ऐसे गीला नारियल मिला था तो उससे तो क्या जोत होती। फिर यहाँ पकोड़े बना रही थी और साथ साथ में दूध गर्म करे, और बस ऐसा ही करके वैसा नहीं हुआ नवरात्रि का पहला दिन जैसा मैंने बहुत अच्छे से सोचा था, पर जैसा भी था। फिर यहाँ बनाए दूसरे दिन, यहाँ पकोड़े बनाए थे मैंने सुबह सुबह इनके लिए, और फिर थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता भी बनाया। और गुनसा भी आजकल थोड़ा थोड़ा तीखा खाने लगी है, तो फिर मैं बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो ऐसे रोटी सब्जी तो नहीं खाती, लेकिन ये पकोड़े और आलू का पराठा, ऐसा इडली वगैरह ऐसा कुछ होती है तो वो खाती है। तो फिर मैं यही है कि जब वो खाने लगी है तो मैं आजकल थोड़ा बहुत तीखा बनाती हूँ उसके लिए। और साथ में आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊँ कि मैं चाय छोड़ रही हूँ। आज तक मैंने भर भर के चाय पिए, इतनी चाय पिए, रोज़ में 6 बार 7 बार बिना गिनती की चाय पिए। तो अब मैं फाइनली उसको छोड़ने जा रही हूँ। तो आज मेरा ये तीसरा चौथा दिन है चाय छोड़ने का, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा था। और सर दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी पेन वगैरह बहुत यूँ होने लगा है। तो ये थोड़े दिन का है। ये फिर नाश्ता बना लिया था, आलू का पराठा और दही। ये फिर मार्केट गए थे तो कुछ सामान लेके आए थे घर का ही। मंथ एंड होने वाला है तो ये चल जाएगा मेरे लमसम जब तक। और फिर वापस आके मार्केट से आके सब्जी रोटी बनाई थी, गोभी आलू की। गोभी ये वो लाए थे वहाँ से, अपने जहाँ ड्यूटी जाते हैं ना वहाँ से उनको मिलती है, तो वो गोभी ले आए थे। तो गोभी और फिर आलू मटर सब मिला के सब्जी बना ही रही थी। तब तक वो दोनों बैठे थे उधर, बाप बेटी। और मेरे को थकान भी आ गई थी। और मेरी मेन बात तो चाय छूटी है ना, तो बहुत ऐसा फील होता है जैसे लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे करके मैं छोड़ दूँगी। अब इतना नहीं फील होता मेरे को। 1 दिन 2 दिन, 5 दिन हुआ तो मेरे मन में है कि कहीं ना कहीं छूट जाए। फिर हमने ये खाना खाने बैठे, लेकिन इनके कुछ मीटिंग का आ गया था, तो वो मीटिंग, ये मेरी माँ है करनी माँ, ये अब जितना देखो उतना कम है इनको। तो सब कुछ इन्हीं की वजह से। आज जो कुछ भी मैं हूँ या जो भी दलदल तकलीफ से मैं निकली हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से। तो इनको कोटि 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 प्रणाम, करोड़ों बार। बस ये माँ ही है जिसने मुझे फिर इनके लिए थोड़े से ओट्स बनाए थे। ये ओट्स खा के फिर ये ड्यूटी जाने लगे। तब तक मैंने यहाँ इधर दूध खीर बनाई। आज शुक्रवार था तो ये लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए। बाकी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि गुनसा खाती नहीं है, और मैं भी खीर मेरे को भी इतनी नहीं पसंद। तो इसके पापा ने और लक्ष्मी माँ को चढ़ाई, फिर उनको टिफ़िन में दे दी थी। इतनी खीर बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और ज़्यादा दूध भी मैं आजकल कम ले रही हूँ, क्योंकि फिर चाय पीती नहीं हूँ तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, फ्रीज़ नहीं है। तो बस ऐसे ही खीर बनाई थी। खीर बना के फिर माँ को चढ़ाई, और फिर रोटी वगैरह बना दी थी। यहाँ फिर मैंने खीर बनाई, तब तक इनको टिफ़िन लेट हो गया था, तो ये बोले जल्दी जल्दी मेरे टिफ़िन बना के दो, और मेरे लेट हो रहा था ऐसे करके बस। और फिर वहाँ जाते जाते उनको थोड़ा शरबत बना के भी दे दिया। मैंने कहा ले लो, थोड़ा सा ठंडा रहता है सारे दिन। और ऐसे करके एक दिन निकला हमारा। फिर शरबत बना, फिर मैं गेहूँ साफ़ करने बैठी तो ये मेरे को इतना परेशान कर रही थी। पूरे गेहूँ को पूरे में ऐसे करके बिखेर दिया था। फिर बस इसके बाद इसके पापा आए थे, तो ये केरी लेके आए थे खेत से तोड़ के। सच में खेत से तोड़ी हुई, हाथ से तोड़ी हुई केरी का एक अलग ही स्वाद होता है। तो कल इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, होगा तो थोड़ा सा अचार भी बना दूंगी, लेकिन कम रहेगी तो इतना तो काफ़ी है हम लोगों के लिए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को ये देख के, इनको सूंघ के ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लेके आए थे खेत से, ये गए थे तब। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।